ये जो जम्मू और कश्मीर में अरसे दराज से ये खून की होली खेली जा रही है, इसमें पिसा जा रहा है जम्मू और कश्मीर का हिंदू भाई भी और मुसलमान भी। मगर अफसोस कि आज जिन बेगुनाहों का कत्ल हुआ, ये कत्ल पूरी इंसानियत का है और इस कत्ल की मजम्मत पूरा जम्मू कश्मीर करता है। आतंकवाद की गतिविधियों में पाया जाएगा उसको तिहाड़ के अंदर भेजा जाएगा और साथ ही साथ उनकी जितनी भी आगे की जो जनरेशन है उनको जो है को सरकारी किसी भी चीज में उनको नहीं जोड़ा जाएगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब ज़रगर। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस वक्त हम तहसील द्राबशाला में मौजूद हैं। तो जैसा कि आपको बखूबी मालूम है, कल शाम जो कायराना हरकत आतंकवादियों की द्वारा जो है पहलगाम में की गई, उसकी हम जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं। और जैसा कि आपको बखूबी मालूम है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे चिनाब वैली में जो है बंद की कॉल दी गई थी। और इस वक्त आप विजुअल्स में देख सकते हैं, द्राबशाला के ये विजुअल्स हैं जिसमें तमाम शॉप्स जो है वो बंद पड़ी हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं रैली की शक्ल में जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू किया है। इस वक्त आप विजुअल्स में खुद देख सकते हैं किस तरह से जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग जो है इस वक्त सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम जम्मू कश्मीर में जो है वो बंद की कॉल दी गई थी, उसी के मद्देनज़र इस वक्त जो देख सकते हैं आप प्रोटेस्ट जो है मेरे पीछे भी जारी है। और विजुअल्स में भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो कायम है। और इस वक्त हिंदू भी और मुस्लिम भी जो है वो प्रोटेस्ट में शामिल है। पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस वक्त तहसील द्राबशाला में भी जो है ये प्रोटेस्ट जारी है। हम भी जो है इस कायराना हरकत की जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से और भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर सरकार से जो है वो अपील करते हैं कि जो भी कल्प्रिट होंगे उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जो हमारे पास सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है कि 27 से 28 लोगों की जो है अमवात हुई है और कुछ लोग जो है ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। काफ़ी दुखद खबर जो है वो कल निकल कर आती है पहलगाम से। जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पर हर साल जो है जोक दर जोक टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ। इस वक्त सिंथन टॉप की अगर मैं बात करूँगी, अब पूरी चिनाब वैली में जो है आज टूरिस्ट जो है आते हैं, भद्रवा में आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है ताकि टूरिस्ट को जो है यहाँ आने से रोका जाए। कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की जो है वो डिमांड की जा रही है। तमाम मकामी लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप विजुअल्स में खुद देख रहे हैं किस तरह से जो है लगातार प्रोटेस्ट जो है द्राबशाला में, किश्तवाड़ में, डोडा में, ठाठरी में जो है लगातार जारी है। और इस वक्त हम द्राबशाला में मौजूद है, आप खुद विजुअल्स में देख सकते हैं प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है। मकामी लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हिंदू मुस्लिम तमाम भाईचारा जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल है। क्या कुछ कहना है लोगों का, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। किसने किसका घर जलाया वो कहानी फिर सही। ये हम सभी जानते हैं कि जब तक ना यहाँ के स्थानीय लोग उनको खाना खिलाएंगे, उनको शेल्टर देंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनके साथ चालाकी दिखाएंगे, तब तक कोई भी मिलिटेंट जो है, कोई भी आतंकवादी यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के देशभक्त समाज को एक चेतावनी देना चाहता हूँ और एक विशेषकर एक नौजवान ब्रिगेड को ये कहना चाहूँगा कि जो गलत गतिविधियों में मिलाउस हैं, कहीं लंच पहुंचाते हैं, कहीं खाना खिलाते हैं, कहीं रास्ता बताते हैं और टारगेट किलिंग करवाते हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कह देना चाहूंगा कि तिहाड़ का जेल अभी बहुत सा खाली है। तिहाड़ जेल खाली है और भरा जाएगा। जो देश के खिलाफ, देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए उंगली उठाएगा उसका बाजू काट दिया जाएगा। एक बात का मुझे आज बड़ा खेद हुआ, बड़ा दुख हुआ कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात नहीं करूँगा, डीसी साहब वहाँ बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं, शाना बशाना डेवलपमेंट कर रहे हैं। उनकी बात को छोड़ करके यहाँ
द्राबशाला में जो यहाँ का तहसीलदार है वो कोई कॉपरेट हमारे साथ नहीं कर रहा है। उनका फर्ज था कि हमारे साथ यहाँ शाना बशाना खड़े हो जाएं और इस जो बंद का आह्वान सनातन धर्म सभा के उस झंडे तले हो रहा है उसका सहयोग करें और जिस प्रकार से शांति बहाल रहे उस शांति के लिए वो हमारे साथ शाना बशाना रहे, बजाय उसके कि वो एक अपना जो है वाहन को आगे निकालने के लिए उन्होंने हमारे साथ जो किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं डीसी साहब को कह देना चाहूंगा कि आपके जो तहसीलदार इत्यादि हैं, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस विषय में बताएं कि यहाँ पर जो बंद हो रहा है वो देशव्यापी जो है आंदोलन है। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। हम द्राबशाला में अपनी मर्जी से बंद नहीं कर रहे हैं। हमारे 35 से ज्यादा लोग 36 लोग मारे गए हैं और कुछ जख्मी है, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या हमारा खून नहीं खोलता है? तेरा वे बहु अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे। हम मरने से नहीं डरते हैं। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपके माध्यम से यहाँ की जो द्राबशाला तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कह देना चाहता हूं कि जब जब यहाँ पर बंद का आह्वान होता है हमारे साथ शाना बशाना सहयोग करें। विनम्र प्रार्थना है, बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि ये जो उन्होंने जघन्य अपराध किया है, पाकिस्तान आयोजित जो ये जो कांड जो हुआ है, इसको व्यर्थ जाने नहीं देंगे। हमारे अमित शाह जी, मोदी जी, मुझे ये लगता है कि मैं उनको यहाँ से इस छोटे से मंच से कह देना चाहूंगा कि हमारा जो ये बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी टूटी फूटी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की। ये जो कायराना हरकत हुई इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं हम। ये जो जम्मू और कश्मीर में अरसे दराज से ये खून की होली खेली जा रही है, इसमें पिसा जा रहा है जम्मू और कश्मीर का हिंदू भाई भी और मुसलमान भी। मगर अफसोस कि आज जिन बेगुनाहों का कत्ल हुआ, ये कत्ल पूरी इंसानियत का है और इस कत्ल की मजम्मत पूरा जम्मू कश्मीर करता है। और हमारी अपील है इंतज़ामिया से, सेंटर की इंतज़ामिया से भी और स्टेट की इंतज़ामिया से भी, जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी में बनाओ। ना सियासत के तर्ज पे, ना आतंकवाद के तर्ज पे, ना ही पड़ोसी डिप्लोमेसी की तर्ज पे। ये सियासी अखाड़ा बनते बनते हमारी नस्लें खून और जान बहक हो गई हैं। यहाँ पे जितना नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का हुआ है उतना न किसी और जगह का। इतनी सेंसिटिव स्टेट है ये, इस सेंसिटिव स्टेट में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी होना, पहलगाम जैसी टूरिस्ट जगह पे इतने लोगों का खुलेआम कत्लेआम होना, ये एक बहुत बड़ी शक के दायरे में हम लोगों को भी डालती है कि ये क्या था। और ये इसकी मजम्मत के लिए पूरा मुसलमान सड़कों पे उतरा है। और चाहे वो कश्मीर का हो, जम्मू का हो, किसी भी इलाके का हो, हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। आज बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि पहलगाम के अंदर निहत्थे लोगों को दिन दिहाड़े अंदर घुसकर कुछ लोग हमारे जो बिल्कुल बाहर से आए हुए थे कश्मीर के अंदर, आज कई दिनों से, कई सालों से हम देख रहे थे कि कश्मीर के अंदर जो है एक अच्छा शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ लोग रह रहे थे, परंतु तो भी कुछ नापाक प्रस्तियों ने इस प्रकार का जो दुष्कर्म किया है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। और आज तहसील द्राबशाला के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोग सड़कों पर हैं और उसका कड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
आज से पहले 1990 से लेकर जब भी यहाँ पर आतंकवाद ने अपना काम शुरू करने के लिए यहाँ पर आए, परंतु यहाँ पर जो देशभक्त समाज है, चाहे वो हिंदू समाज है चाहे मुस्लिम समाज है, एकत्रित होकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध हुए, अपनी कमर कसी और 1990 के दशक का उस आतंकवाद को जड़ से खत्म किया। आज यदि हम देखते हैं कि आतंकवाद की चिटपुट घटनाएं जो जम्मू कश्मीर के दिन आए दिन हम लोग देख पा रहे हैं, ये जिस प्रकार से छिपकली को काटा जाता है और उसकी पूंछ जो चिपचिपाती है, उसी प्रकार से ये आतंकवाद की चिटपुट घटनाएं हैं। यह आतंकवाद बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है और कुछ प्रकार की ये इनकी जो सांसें अभी बची हैं, जो दीपक जब बुझता है और उसकी रोशनी जिस प्रकार से चलती है, वही जो दीपक की आखिरी वाली रोशनी उस प्रकार से कर रहे हैं। आपने देखा जिस प्रकार से ये घटना हुई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी उसी समय जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना दौरा किया। एक अच्छी उसका विकल्प हम सबके सामने देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आज इस आतंकवाद का जो सामना करना है, उसमें हम सब लोगों को एकत्रित होकर, संगठित होकर इस काम को करने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। जय हिंद। साकिब जी, आपके द चनाब टाइम्स का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि कल की दुर्घटना के चलते लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। ये जो घटना हुई है ये चंद लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर का जितने लोगों का कत्ल हुआ है, भाई भाईचारे का कत्ल हुआ है, हम धर्मशाला के इस मंच से ऐसी जैसी घटना की कड़ी निंदा करती हैं। मैं जितना कम लफ्जों में बोला जाए तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई नहीं है। आज आप देखेंगे जिसको मतलब दहशतगर्दियों ने जो दहशत फैलाई है, आज आप देखेंगे सड़कों पे वाहन नहीं चल रहे हैं, दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप है। 90 के दशक में जो माहौल हुआ करता था, आज फिर से दोबारा उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं यहाँ के लोगों को ये आग्रह करता हूँ कि अपने भाई भाईचारे को कायम रखें, एक साथ होके ऐसी शक्तियों का सामना करें ताकि अपना भाई भाईचारा कायम रहे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। कायर पाकिस्तान, जिन्होंने ये निहत्थे लोगों पे गोलियां चला के निहत्थे लोगों को गोलियां चलाई, हम पुरजोर अल्फाज से इसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मती नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई छुप के इंसानों को मारने आए, निहत्थे लोगों पे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, उनके पतियों को, उनके घर वालों को छांट छांट के गोलियां मारी गई। इससे बड़ी दुख भरी दास्तां इस देश में मैं समझता हूँ कि उन लोगों पे ईश्वर करे उन पे ऐसी लानत पड़े जो निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाएं। तो हम भारत की एजेंसियों से, भारत सरकार से अपील करते हैं, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के इसी तरीके से मारा जाए और ये दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए। इस दहशतगर्दी ने 30 साल से यहाँ के पूरा समाज जो भी जम्मू कश्मीर में रहता है, चाहे हिंदू रहता है चाहे मुस्लिम रहता है, सभी लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कल ये एक ही फिरके के लोगों को नाम पूछ पूछ के मारा गया। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आइंदा ये मुल्क में ऐसा न हो। हमारा देश एक पुरअमन मुल्क है और 30 साल से मिलिटेंसी में जम्मू कश्मीर जो झुलझ रहा है, हम भारत सरकार से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ राष्ट्रपति राज लागू किया जाए और सेंटर के अंदर इसको पावर्स दी जाएं। यहाँ की असेंबली को भंग किया जाए। 6 महीने पहले ये सरकार बनी है तो आज 28 लोगों की, निहत्थे लोगों की बहराना तरीके से
बुज़दिलाना तरीके से निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई हैं। तो इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, यहाँ राष्ट्रपति राज लागू किया जाए, तब जाके यहाँ अमन होगा। तो मैं एक दफा आपके चैनल से, आपके माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ दोबारा राष्ट्रपति राज लागू करके और इन दहशतगर्दों को चुन चुन के मारा जाए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये कोई आतंकवादी घटना मैं इसको नहीं मानूंगा। ये सोची समझी गई एक साजिश है। पिछले दिनों अमित शाह का दौरा हुआ जम्मू कश्मीर में, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये काराना हरकत की है। एक विशेष धर्म पे एक अटैक हुआ है। देखिए, ये चीजें हम 90 के दशक से ये सारी चीजें झेल रहे हैं। अगर आज की डेट में स्टेटहुड अगर JNK को बनाया जाता तो मुझे लगता है कि 27 लाख लोगों को मारा जाता आज तक, क्योंकि NC की गवर्नमेंट आई थी। NC पहले भी इन्वॉल्व थी मिलिटेंसी में, कांग्रेस PDP सारे इन्वॉल्व थे। ये इन्हीं लोगों ने कश्मीर को बर्बाद किया है, कश्मीर को नहीं कश्मीरियों को भी बर्बाद किया है। और आज हम चाहते हैं, पूरा भारत चाहता है कि कश्मीर को सुरक्षित अगर रखना है तो कश्मीरियों को वहां से भगाना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीरी अगर जब तक उनका मिलिटेंटों का साथ देते रहेंगे तब तक ये वारदात चलती रहेगी। ऐसी ये जो कायराना हरकत उन्होंने की है, अब हम भी गुहार लगाएंगे अपनी गवर्नमेंट से, अपनी मोदी गवर्नमेंट से, कि इनको भी पाकिस्तान भेज दिया जाए, ताकि हम हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के जात के आराम से इस हिंदुस्तान में रह सके। बाकी रही आर्मी सक्षम है। आर्मी को अगर एक बार छूट दी जाए कि जाइए चुन चुन के निकालें। मैं एक और अपील करूंगा अपनी मोदी गवर्नमेंट से कि जितने भी दहशतगर्द निकलते हैं, इनके घर वालों को उठा के सीधा जेल में डालो। अगर मेरा बेटा किसी गतिविधि में पाया जाता है, किसी गलत गतिविधि में पाया जाता है, तो उसका दोषी मैं रहा, मेरा पड़ोसी नहीं रहेगा, मैं रहूंगा। अगर मेरा बच्चा गलत करता है तो उसके बाप, उसकी माँ जिम्मेवार होगी। इसी तरह से अगर कोई मिलिटेंट बनता है, कोई ऐसी वारदात करता है, तो उनके घर वालों को भी उठा के जेल में डाल दिया जाए, ताकि आने वाले टाइम में इस चीज पे रोकथाम हो। धन्यवाद। आज जो हादसा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में रोनमा हुआ, ये हादसा, इसको किस नाम से हम पुकारें, दहशतगर्दी के नाम से लो या कातलों के नाम से लो, इसको पुरजोर मजम्मत हम करते हैं। ये इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, ये कातिल है। इसको कातिल को सामने करना चाहे। मैं हिंदुस्तान की एजेंसीज को कहूँगा, जिस तरह से कत्ल हुए हैं, इसकी जिसने भी ये हरकत की है उसको शरेआम पब्लिक के सामने उसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। रही बात आज द्राबशाला में भी पुरअमन तरीके से जहां धर्म सभा ने कॉल दी, वहीं इमामिया जाम मस्जिद के किश्तवाड़ ने भी कॉल दी। किसी के जोर ज़बरदस्ती के बिना पे पूरा द्राबशाला में जो भी कारोबारी इदारे, जो भी गवर्नमेंट के अदारे रहे, वो बंद रहे। और यहाँ के भाईचारा ने, इलाका सरूर के भाईचारा ने साबित कर दिया कि द्राबशाला में अभी भी भाईचारा पहले से जो कायम दायम है वो कायम दायम रहेगा। इसमें हमारे सभी मुसलमान लीडरों ने, सभी हिंदू लीडरों ने, हत्ता कि इमाम जामे मस्जिद द्राबशाला ने भी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। मैं भी अपने तरीके से इन कातलों को सज़ा के दिलाने के हक में हूँ। इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ
हम एडमिनिस्ट्रेशन से, हम सरकार से, हम सेंटर की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर मिलिटेंसी का यहाँ पे खात्मा है तो आज ये लोग कहाँ से आए। अभी पिछले दिनों छात्रों में हादसा हुआ, अभी पिछले दिनों कुछ कठुआ में रोनमा हुए हालात, आज पहलगाम में जो लोग यहाँ पे हमारे कारोबार को बढ़ावा देने आए थे, जलता कि जाओ आज कश्मीर में देखो, कोई होटल मिनिमम 1000 रुपए जो मिलता था आज के सीजन में वो 10,000 से फरोख्त हो रहा था। हत्ता कि एक कश्मीरियों के साथ भी खिलवाड़ किया गया है और हिंदुस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसमें जितनी जल्दी हो सके इन एजेंसीज को बाहर निकाला जाए और पब्लिक के सामने इनको सजा देनी चाहिए। शुक्रिया।